नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 26 अक्टूबर को जयपुर वासियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। राजधानी जयपुर को भजनलाल सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 अक्टूबर को नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर एयरपोर्ट पर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है, जिसके बाद 27 अक्टूबर से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं 27 अक्टूबर से ही देश विदेश के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल लागू हो जाएगा। फ्लाइट को बम से उठाने की धमकी से मचा हड़कंप। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर बम की सूचना के चलते कोलकाता से जयपुर आ रही इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट की मंगलवार शाम को इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्लाइट के लैंड होने के तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो करीब 1.5 घंटे तक चला, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट दोपहर 2:58 पर कोलकाता से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के मामले में लगातार पेशियों पर गैर हाजिर चल रहे बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी है। 16 अगस्त 2021 को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, अरविंद सिंह पावटा व देवेंद्र सिंह ने कोरोना काल के दौरान करीब 200 से 250 छात्रों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर धारा 144 का उल्लंघन किया था। उपभोक्ताओं को 450 रुपए में नहीं मिल रहा सिलेंडर। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुद्धे भरतपुर के 2,04,000 और डीग जिले के 1,51,000 कनेक्शन धारकों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने सस्ते सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी की घोषणा तो की, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल अपडेट नहीं किया है। योजना के तहत 1 सितंबर से पात्र परिवारों को सस्ता सिलेंडर मिलना था, लेकिन इस राशि में सिलेंडर मिलना तो दूर, आज तक उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन के लिए ई मित्र केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर है। पोर्टल शुरू नहीं होने की वजह से दोनों जिलों के 3,51,000 उपभोक्ताओं को 15 करोड़ 70 लाख रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। बीजेपी में बगावत पर राठौड़ का बड़ा बयान। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया है कि पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सभी एकजुट हैं। भाजपा सभी 7 सीटें जीतेगी। बगावत को लेकर राठौड़ ने कहा कि कई बार टिकट की उम्मीद होती है, लेकिन जब टिकट नहीं मिलता है तो थोड़ी बहुत निराशा और नाराजगी होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की बात सामने आती है, सब एकजुट हो जाते हैं। राठौड़ ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि मैं सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में कहीं पर भी किसी भी सीट पर कोई बगावत नहीं है। डर से बायोलॉजिकल पार्क आज बंद। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पिंजरे से भागे लेपर्ड का अब तक कुछ पता नहीं चला है। वनकर्मी पार्क के अंदर ही उसकी तलाश कर रहे हैं। इस बीच डर था कि लेपर्ड टूरिस्ट पर हमला न कर दें। इस कारण बायोलॉजिकल पार्क में आज भी टूरिस्ट की एंट्री बंद है। 24 घंटे बीतने के बावजूद लेपर्ड का क्लू वन विभाग के हाथ नहीं लगा है, न ही कोई पग मार्क मिला है। सीएम भजनलाल पूर्व सीएम अशोक गहलोत आएंगे रामगढ़। अलवर के रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर गुरुवार को बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का रामगढ़ में जमावड़ा रहेगा। बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत के नामांकन में सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई नेता आएंगे। इस दिन ही कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान नामांकन कर सकते हैं। उनके नामांकन में कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह सहित कई दिग्गज नेता आएंगे, जिसकी तैयारी दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी है। संवाद। राजस्थान में अभी तक घोषणा नहीं। राजस्थान के सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता डीए बढ़ने का इंतजार देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगले माह आने वाली सैलरी में ही महंगाई भत्ते की राशि बढ़कर आ जाए, ताकि दीपावली की खुशियां दुगनी कर सकें। लेकिन राजस्थान में सरकार की ओर से अभी तक डीए की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसे में अक्टूबर माह की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए आने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने गत 16 अक्टूबर को 3% डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी राजस्थान में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि डीए की घोषणा देरी से होती है तो बढ़ी हुई राशि नवंबर माह की सैलरी में ही मिल पाएगी।
जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान से पैदा किया गया घोड़ावण का चूजा दुनिया के दुर्लभ पक्षियों में शामिल और राज्य पक्षी घोड़ावण के संबंध में जैसलमेर में नया इतिहास रचा गया है। यहाँ सुदासरी स्थित ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान के जरिए घोड़ावण का चूजा पैदा करवाने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। माना जा रहा है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। एसआई पेपर लीक मामले में आया बड़ा अपडेट। पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तार टैक्सी ड्राइवर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने संजय कुमार की जमानत याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजीव सिंघल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता टैक्सी ड्राइवर है और मामले से जुड़े लोगों ने किराया देकर उसकी सेवाएं ली। भजनलाल सरकार ने प्रमोशन के नियमों में किया संशोधन। राजस्थान सरकार ने परिनिंदा से दंडित कार्मिकों का प्रमोशन नहीं रोकने का फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार को नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हालांकि नियमों में संशोधन होने के बाद भी कर्मचारियों की पूर्व में हुई पदोन्नति के मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा। लेकिन जिन पदों के लिए अभी तक पदोन्नति बैठकें नहीं हो पाई हैं, उनमें नए नियमों के अनुसार डीपीसी होगी। राजस्थान में रात में बढ़ेगी सर्दी। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन से चल रहा बारिश का दौर मंगलवार दोपहर बाद थम गया। आज से प्रदेश में एक बार फिर मौसम शुष्क रहने लगेगा। अगले 2-3 दिन में कई शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं रात में तापमान गिरने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर एंटी साइक्लोन बनने से वेस्टर्न विंड का प्रभाव फिर से बढ़ेगा। मौसम केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के मुताबिक कल जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पिलानी, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में 1.5 से लेकर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट हुई। अजमेर में दिन का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 32, धौलपुर में 38.4 डिग्री सेल्सियस, सीकर के फतेहपुर में 37, बाड़मेर में 35.7 और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इन 5 संभागों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मंगलवार को भी कई जिलों में बारिश का दौर चला। सबसे अधिक बारिश भीलवाड़ा के बनेद्धा में 43 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं पिछले 2 दिन से बारिश आने के बाद रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 15.8 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा 6 अन्य शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया। फतेहपुर में 16.8, करौली में 19.8, संघरिया में 19.2, सीकर में 16.8 डिग्री दर्ज किया गया। 18.5 पिलानी में 19, अलवर में 19.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। एडीए की कार्रवाई से व्यापारियों में मचा हड़कंप। दिवाली से पहले अजमेर विकास प्राधिकरण ने आज अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अजमेर विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बनी 40 से अधिक दुकानों को सीज किया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई अजमेर के 7 वंडर्स के पास पर रीजनल कॉलेज के सामने चौपाटी पर की गई। इससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। 40 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा किया। अजमेर में पुष्कर रोड पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। अजमेर में पुष्कर रोड पर रीजनल कॉलेज के सामने हुए अवैध निर्माण को अजमेर विकास प्राधिकरण ने सीज करने की गई। इस दौरान यहां बने रेस्टोरेंट, समारोह स्थल, शराब ठेका सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर नोटिस चस्पा किया गया। इस दौरान एडीए के अधिकारी सहित पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। सोना 300, चांदी 500 रुपए और महंगी हुई अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार तेजी रहने से मंगलवार को जयपुर सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 300 तथा 22 कैरेट जेवराती सोना 500 रुपए प्रति 10 ग्राम और महंगा हो गया। इसके साथ सोना नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी भी 500 रुपए प्रति किलो छड़कर सर्वोच्च स्तर पर बिकी। उधर दिल्ली में सोना 350 रुपए की तेजी के साथ 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर बिका, जबकि चांदी 1,500 रुपए के उछाल के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर 1,01,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने ऑनलाइन हाजिरी का जताया विरोध। एमएस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी में आने वाली समस्याओं के विरोध में उपवन संरक्षक छत्तरगढ़ को वन कर्मियों ने ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि फील्ड के कर्मचारियों की कार्य प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे जंगल गश्त, रेस्क्यू, वृक्षारोपण कार्य, अवैध खनन में प्रयुक्त वाहनों को पकड़ने आदि कार्य के लिए क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन हाजिरी करना संभव नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की भी समस्या हो,
भीलवाड़ा में 1000 किलो मिलावटी मावा पकड़ा। भीलवाड़ा में 1000 किलो मिलावटी और मिठाइयां पकड़ी गई है। यह मिलावटी माटा त्योहारी सीजन में बेचने के लिए बस से लाया गया था, जिसे पकड़ा और मालिक का पता नहीं लगने पर लावारिस मानकर इसे जब्त किया गया। साथ ही सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया गया। बुधवार सुबह सर्किट हाउस लैंडमार्क होटल के निकट ट्रेवल्स बस स्टैंड पर नकली मावे की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दबिश देकर यहां से बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा और मावे से बनी मिठाइयां सीज की है। फिलहाल इसके मालिक का पता नहीं लगा है। इसे लावारिस डिपार्टमेंट ने इसे लावारिस मानते हुए इसके सैंपल लेकर इसे सीज किया है। सीटी के पहले दिन प्रशासन के दावों की खुली पोल। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा के पहले ही दिन प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। जयपुर में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी रोडवेज बसों में सीट हासिल करने के लिए परेशान होते नजर आए। दूसरी पारी की परीक्षा खत्म होते ही सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में छात्र की भीड़ इकट्ठा हो गई, जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान होते दिखे। इस दौरान कुछ छात्रों की रोडवेज कर्मचारियों से बहस भी हो गई, जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने समझाइश कर शांत करवाया। प्रदूषण फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिले में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। नियमों की अवहेलना करने के साथ प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्टों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्व, खनन विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है। यह टीम मौका निरीक्षण कर 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी। बीएसएनएल ने शुरू की वाईफाई रोमिंग सुविधा। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने अपने फाइबर ग्राहकों के लिए वाईफाई रोमिंग सुविधा प्रारंभ की है। यह सुविधा बीएसएनएल के सभी फाइबर उपभोक्ताओं को फ्री मिलेगी। इस सेवा में यदि कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य स्थान पर जाता है तो भी वह वहां उपलब्ध किसी अन्य ग्राहक के वाईफाई राउटर या मॉडेम के माध्यम से बीएसएनएल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। उसे स्वतः इंटरनेट सेवा का लाभ मिल सकेगा। सांसद हरीश मीना पर नमो नारायण ने लगाया आरोप। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ने लगा है। भाजपा ने 7 विधानसभा सीटों में 6 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस किसी भी वक्त अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। ऐसे में टिकट वितरण से पहले ही कांग्रेस में बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं। सांसद हरीश मीना के बड़े भाई नमो नारायण मीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा कर दिया। वायरल वीडियो में नमो नारायण मीना ने अपने भाई हरीश मीना पर टिकट नहीं मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने मेरे साथ कर दिया, मेरे को चांस मिलता तो मैं इस बार जीत जाता। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बीच बड़ी खबर। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। इसी बीच दौसा में कांग्रेस नेता पूर्व प्रधान डीसी बैरवा के घर पर देर रात से मिठाई बंट रही है और पटाखे छोड़े जा रहे हैं। उन्हें सूचना मिली है कि उनकी टिकट फाइनल कर दी गई है, जिसके बाद आज सुबह बैरवा ने गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देव दर्शन यात्रा निकाली है। जयपुर में बदले जलापूर्ति सिस्टम। लंबे इंतजार के बाद परकोटा क्षेत्र के बाशिंदों को रात में सुकून की नींद नसीब हुई है। जलदाय विभाग ने शहर के परकोटा क्षेत्र में पेयजल उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सुबह 3:30 पर होने वाली जलापूर्ति व्यवस्था को आज से बदल दिया है। आज से सुबह 5 बजे से नए समय के अनुसार शुरू की गई है। जलदाय विभाग द्वारा 4 दीवारी क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए भूजल विभाग के कैंपस में नए पंप हाउस का निर्माण किया है। आरपीएसएससी ने निकाली भर्ती। जस सरकार ने दीपावली से पहले बेरोजगारों के लिए एक और तोहफा दिया है। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आयोग ने पूर्व में कृषि विभाग में भर्ती निकाली थी। इसके बाद 22 अक्टूबर को चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी भर्ती निकाली है। प्रदेश के सभी कॉलेज होंगे बिजली बिलों से मुक्त। सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में प्रदेश के 48 सरकारी कॉलेजों में आने वाले भारी भरकम बिलों से राहत मिलेगी। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए खुद के भवन में संचालित हो रहे राजकीय महाविद्यालयों में सरकार की ओर से रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाए जाएंगे। जिलेवार प्रदेश में 48 नोडल कॉलेज बनाए गए हैं, जिनके निर्देशन में जिले के सभी कॉलेजों में रूफटॉप लगवाने का कार्य कराया जाएगा। कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर। बोनस और डीए के अलावा
इस दिवाली राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्मिकों को एक और खुशखबरी दी है। इसका कल देर शाम ही जारी किया गया है और यह प्रमोशन और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल हाल ही में राजस्थान के कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें परिनिंदा के दंड के प्रभाव को कम किया गया है। पूर्व में यदि किसी कर्मचारी को अनुशासनहीनता के कारण परिनिंदा का दंड मिलता था तो उसकी पदोन्नति 1 वर्ष के लिए टाल दी जाती थी। यह नियम वर्ष 2006 और 2008 में जारी आदेशों के अनुसार लागू था। नए आदेश में संशोधन करते हुए अब कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिनिंदा के दंड के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति में कोई रोक नहीं लगेगी। 25,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं रीट परीक्षा से बाहर। राज्य के 365 कॉलेजों में 25,000 अभ्यर्थी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है। इन अभ्यर्थियों ने सत्र 2023 में प्रवेश लिया था। 1 साल बीतने के बाद भी इन अभ्यर्थियों की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं समय पर नहीं कराई गई हैं। इधर सरकार ने जनवरी 2025 में रीट आयोजन की घोषणा कर दी है। इसके आवेदन संभवतः दिसंबर में शुरू कर दिए जाएंगे। अगर DLED प्रथम वर्ष की परीक्षाएं समय से नहीं कराई गई तो ये 25,000 अभ्यर्थी रीट से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों पर संकट मंडराने लगा है। गौरतलब है कि 2 साल बाद रीट का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होते हैं। ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।